हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट शो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पर्यटन के नवीनतम आंकड़े, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। स्पेशली आरएस और आरएस के अलावा जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जहां पर आपके चैप्टर दे रखा है राजस्थान पर्यटन, वहां पर आपके डेफिनेटली यहां से एक नई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए बात करते। इससे पहले मैंने और भी आपको राजस्थान की पर्यटन नीतियां, राजस्थान की अन्य जो है आपकी नीतियां भी करा रखी हैं। इसके अलावा हमने आप एक प्लेलिस्ट बनी हुई है आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पे 10 मिनट के नाम से, तो वो आप जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इससे जुड़े हुए मतलब जैसे ही आपने इस टॉपिक का रिवीजन किया तो आप क्विज प्रैक्टिस भी कर सकते हैं उत्कर्ष ऐप में जाके, बिल्कुल एकदम फ्री है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये एकमात्र रिवीजन क्लास है। इसमें ऐसा नहीं है कि 1-2 घंटे में समझाना। अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो यकीन मानिए ये क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। देखिए, आप जानते हैं, अगर हम बात करेंगे किसके बारे में कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की बात करते हैं तो कब मनाते हैं, 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वही हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की। किसकी बात करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके कब सेलिब्रेट किया जाता है, ध्यान रखेंगे। तब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 27 सितंबर हो जाएगा। कौन सा होगा? 27 सितंबर यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि अगर आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस तो 27 सितंबर, और अगर आपसे पूछे कौन सा है राष्ट्रीय तो यहाँ पर आपको याद रखना है। इसी के साथ ही देखिए, अगर आपसे पूछे कि देखिए संस्थाएं, पर्यटन निदेशालय की बात करेंगे कि पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब हो जाएगी? आपके 1955 में। कब होगी? 1955 में हो जाएगी। वही ध्यान रखिएगा पर्यटन विभाग की बात करेंगे तो पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? आपके 1956 में। कब होगी? 1956 में आपके पर्यटन विभाग की स्थापना हो जाएगी। और वहीं आपको ध्यान रखना है राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड। अगर हम बात करेंगे राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हुई है, तो आप कहेंगे इसकी स्थापना हो जाएगी आपके 2025 में। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि देखिए पर्यटन की थीम क्या हो जाएगी, तो आप जानते हैं पर्यटन की जो थीम थी पहले, सबसे पहले कौन सी गढ़ी गई थी, तो आप जानते हैं पहले पधारो हमारे देश, और उसके बाद जो है क्या होता है, उसके बाद इसे हटा दिया जाता है। फिर उसके बाद जाने क्या दिख जाए, लेकिन फिर उसे भी खत्म कर दिया जाता है। और फिर हमारा क्या है, पधारो मारो देश, यहाँ पर जो है आपकी क्या हो जाएगी, थीम होने वाली है। इसी के साथ ही हम बात करेंगे किसके बारे में, राजस्थान भारत का अतुल्य देश क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा राजस्थान भारत का अतुल्य देश, राजस्थान भारत का अतुल्य देश, ये इसका क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये इसका ध्येय वाक्य होगा। क्या होगा? तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपका क्या हो जाएगा, ध्येय वाक्य हो जाएगा। यानी कि पर्यटन के ध्येय वाक्य की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये पर्यटन से जुड़ी हुई तो बातें हैं, लेकिन इसके बाद एक डेटा आता है। आप जानते हैं कि अगर हम बात करेंगे किसकी, कि पर्टिकुलर अगर हम धार्मिक स्थलों की बात करें कि जितने भी हमारे रिलीजियस जो प्लेस हैं, धार्मिक स्थल हैं, वहां पर घरेलू पर्यटकों की जो यात्रा रही है, इसमें सबसे पहले नंबर पे कौन रहा है, तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले नंबर पे रहे हैं आपके खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी जो कि आपके सीकर में है। तो अगर हम इसका कंपैरिजन भी करें 2024-25 के डेटा में, तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे कि देखिए सबसे फर्स्ट नंबर की बात हम कर रहे हैं, कौन सा हो जाएगा, 2025 में हो जाएगा। कौन सा? पहला नंबर यहाँ पर होने वाला है 2025 में खाटू श्याम जी। इसके बाद पूंछरी का लोटा जो कि आपके कहां पर हो जाएगा, डीग में लोकेटेड है। कहां पर हो जाएगा? पूंछरी का लोटा डीग में लोकेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। और आप ये कह रहे हैं कि यहां पर कितना, 147। लेकिन अगर यहां पर ग्रोथ रेट की बात करेंगे, है ना, अगर ग्रोथ रेट की बात करेंगे तब पहला नंबर किसका होगा, तो ध्यान रखिएगा अगर हम यहां पर ग्रोथ रेट की बात करते हैं तब यहां पर पहला नंबर होगा किसका, पूंछरी का लोटा जो कि आपके कौन सी जगह है, तो आप कहेंगे डीग में। फिर भी 4 सीट्स याद रखिएगा, खाटू श्याम जी, पूंछरी का लोटा, पुष्कर जो कि अजमेर में है, सामलिया जी सेठ चित्तौड़गढ़, और 5वें नंबर पे है आपका कौन सा, दरगाह शरीफ क्या हो जाएगा, अजमेर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये धार्मिक स्थलों की जो घरेलू पर्यटकों की यात्रा है उसका डेटा है जो कि आपको शीर्ष 5 याद रखने हैं। वही यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और लास्ट में आपको ध्यान रखना है सवाई माधोपुर। लेकिन वही अगर हम बात करेंगे कि जो हमारे हिस्टोरिकल
और जो हमारे यानी कि ऐतिहासिक और धरोहर स्थलों की यात्रा की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे बोलो कौन सा है जी, जैसलमेर का किला हो जाएगा। मतलब 41.92 जो है हम यहाँ पर बात करें लाख लोग यहाँ पर जो है जैसलमेर किला देखने गए हैं। ये घरेलू पर्यटक की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर दूसरे नंबर पे कौन सा है, हवा महल जो कि जयपुर में है। तीसरे पे आमेर किला जयपुर और सिटी पैलेस की बात करेंगे उदयपुर। और पांचवा हमारा कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे चित्तौड़गढ़। लेकिन यहाँ पर भी अगर हम वृद्धि दर के हिसाब से देखें तो वृद्धि दर के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पर पहला कौन सा है, चित्तौड़गढ़ किला। लेकिन अगर हम यहाँ पर वैसे देखें कि सीट्स पर कौन है, तब आप कहेंगे कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर। तो ऐतिहासिक और धरोहर स्थल पे यात्रा करने वाले बताओ, जैसलमेर किला, हवा महल, आमेर, सिटी पैलेस और कौन सा हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ का किला हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें कि राजस्थान में जो विदेशी पर्यटक यात्राएं हुई हैं 2021 से लेकर 2024 तक की, तो विदेशी पर्यटक यात्राओं की संख्या में क्या हुई है, लगातार वृद्धि हुई है। और 2025 के दौरान देखें तो यहाँ पर हल्की सी गिरावट, ये हम कह रहे हैं कि कमी देखने को मिली है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ऐसे क्या क्या कारण रहे हैं जिससे विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी हमको देखने के लिए मिली है 2025 के दौरान। वहीं हम ये बात करें कि हमारे ऐसे शीर्ष 5 जिले जहां पर विदेशी पर्यटक सबसे ज्यादा घूमने आए हैं, तो यहां पर ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे पहले नंबर पे हमारा हो जाएगा कौन सा, जयपुर। दूसरे पे है उदयपुर और तीसरे पे कौन सा है, जोधपुर। मतलब पहले पे जयपुर, दूसरे पे उदयपुर, तीसरे पे जोधपुर, चौथे पे जैसलमेर और 5 पे कौन सा हो जाएगा, अजमेर यहाँ पर रहने वाला है। तो हम ये कह रहे हैं मैडम इसमें क्या डिफरेंस हुआ, ये तो आपके 2024 का डेटा है, लेकिन 4 जिले तो अभी भी सेम है। अगर हम 2025 से कंपैरिजन करें तो पहले नंबर पे जयपुर पहले भी था, दूसरे नंबर पे उदयपुर पहले भी था, तीसरे नंबर पे जोधपुर पहले भी था, चौथे नंबर पे जैसलमेर पहले भी था। मैडम चेंज क्या हुआ, यहाँ पर हुआ है 2024 में जो 5वां था वो आपके अजमेर था, लेकिन अब जो डेटा है 2025 का, यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, दौसा 5वें नंबर पे है अगर हम शीर्ष 5 जिले। अच्छा, ये जो विदेशी पर्यटक घूमने आए हैं, जो भारत घूमने आए हैं, भारत में भी हमारे जिलों में घूमने आए हैं राजस्थान के, तो अगर हम ये देखें कि सबसे ज्यादा कौन सी जगह से घूमने आए हैं, तो ध्यान रखिएगा पहला नंबर है यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से सबसे ज्यादा लोग हमारे क्या है देश में घूमने आए हैं। दूसरे नंबर पे हो जाएगा कौन सा, संयुक्त राज्य, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, ब्रिटेन की कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तो सेकंड नंबर पे हमारे कौन सा हो जाएगा जी, यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। कौन सा होगा, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, नहीं समझ में आए तो कौन सा है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा यूनाइटेड किंगडम होगा। कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, ठीक है, दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर पे है फ्रांस और चौथे पे ध्यान रखिएगा कौन सा है, चौथे पे हमारे हो जाएगा जर्मनी और सेकंड पे कौन सा है, यूनाइटेड किंगडम और पहले पर कौन सा हो जाएगा, यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका होने वाला है। अगर यहाँ पर भी हम देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, अगर पूरा कंपैरिजन करोगे तो 2025 में आप कह पाओगे जी कौन सा है, तो अभी भी बना हुआ है यूएसए, दूसरे पर यूनाइटेड किंगडम, तीसरे पे फ्रांस है, चौथे पे जर्मनी है और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि भाई 5वें की बात हम करेंगे कौन सा हो जाएगा, इटली की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो तीसरे पर फ्रांस हो जाएगा, चौथे पे जर्मनी हो जाएगा, उसके बाद इटली है, फिर बाकी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, स्विट्जरलैंड। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम कुल की बात करें तो कुल से ज़्यादा आपको सीट्स याद रखने हैं और इससे भी ज़्यादा हमको सीट्स ये वाले याद रखने हैं 5 जिलों वाले, और इससे भी ज़्यादा हमको ये जो ऐतिहासिक और धरोहर स्थल के संदर्भ में देखें तो ये वाले याद रखने हैं। इसी के साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड की बात करेंगे, 20 नवंबर 2025 को स्थापित किया गया था। और क्यों किया गया, ताकि इससे पर्यटन को क्या है, आर्थिक क्षेत्र के रूप में क्या मिल सके जी, मजबूती, और इससे जो है प्रमोशन यानी कि इसका संवर्धन या मैं कहूँ इसको बढ़ावा मिल सके।
राजस्थान पर्यटन नीति की बात करेंगे 2025 की, ये आपके दिसंबर में आई थी और ये पर्यटन के विकास को गति देने के लिए क्या की गई थी, लागू की गई थी। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 की बात करेंगे जी, तो ये हमारे नेशनल इंटरनेशनल फिल्म जो प्रोजेक्ट हैं उनके लिए फाइनेंशियली सपोर्ट और उनका प्रोसेस जो है उसको इजी किया जा सके, सरल बनाकर राजस्थान को हम बनाना चाहते हैं फिल्म निर्माण केंद्र। बताइएगा क्या बन सकता है। ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार की बात करेंगे तो ये जयपुर में 4 से 6 मई 2025 को आयोजित किया गया था, जिसमें 272 विदेशी पर्यटन ऑपरेटर क्या किया था, तो आप कहेंगे यहाँ पर, और 300 घरेलू विक्रेता थे जो कि इनबाउंड पर्यटन को क्या है, बढ़ावा देने के लिए क्या हो जाएंगे जी, यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। चलिएगा, तो ये आपकी थी 10 मिनट की क्लास। और यहाँ पर मैं बता दूं थोड़ा सा कि देखिए चालू कार्य कितने हैं ये देख लीजिएगा। और इसी के साथ ही यहाँ पर 2-3 चीजें हैं। राजस्थान पर्यटन नीति 10 दिसंबर 2025 को आई है और जयपुर से लॉन्च की गई थी। और 2025 की बात हम करेंगे विकसित राजस्थान @2047 के अनुरूप है। इसी के साथ ही इसमें देखिएगा कि नागरिकों के लिए जो यहाँ पर प्रमुख योजनाएं चलाई जा रही थी ये भी इसमें मैंने इंक्लूड कर दी है। और साथ ही आपके सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना जो है वो भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है कि कितना है, 50%। तो नया डेटा भी आया है, तो नए डेटे के साथ में एक बार क्लास में मैंने करंट में पढ़ा दिया है, वो भी देख लीजिएगा। आज 3 जून है और आज है सेल का अंतिम दिन। अगर आप आज चाहते हैं अपने सपने को एक नई दिशा और एक नई दशा देना, तो आज ही उत्कर्ष ऐप के अपने फेवरेट बैच में जाके इनरोल कर सकते हैं, जहां पर आपको मिल रहा है अप टू 90% का डिस्काउंट, 6 मंथ की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और कोर्स की वैधता बढ़ाने पर आपको मिलेगा 25% का डिस्काउंट। तो आप प्लीज यहाँ पर अपने मनपसंद बैच में आज ही इनरोल कर लीजिएगा। फिर नहीं कहना कि देर हो गई है मैम, हमें पता नहीं था। तो आज ही आपको करना है, क्योंकि फिर ये मौका आपको इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।